देखो बहुत ही अच्छे स्कूल का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर अक्सर दूसरे स्कूल्स में भी पूछे जाते हैं। 14 मार्च 2026 क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट का एनुअल एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो एक स्कूल में आया था। ठीक है, तो यहाँ सेक्शन ए देखो, बायोलॉजी का सेक्शन है। 28 मार्क्स की बायोलॉजी आई थी। यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज है ना, ये सब मैंने यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। आप यहाँ पर एक एक करके इनको पढ़ लीजिए, सभी आंसर्स मैंने करेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पर भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से इस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप एक एक करके इनके आंसर्स नोट कर लीजिए। फिर देखो ये असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है दो। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन एंड रीजन के हैं। दोनों को मैंने यहाँ पर जो करेक्ट इनके आंसर है वो यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं लिखने वाले। ठीक है, यहाँ पर लिखने वाले आप क्वेश्चन देखो, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन लेयर्स एंड टॉयलेट्स, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। और फिर ये डायग्राम दे रखा है, इसके बाद ये इस डायग्राम पर बेस क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आप ये देख लीजिए। और फिर देखो यहाँ पर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप ये नोट कर लीजिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर फिर देखो एक सेल का डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे इसके बारे में कुछ पूछा है, क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, ये क्वेश्चन दे रखे हैं। और फिर यहाँ पर एक नीचे और क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो। फिर देखो सेक्शन बी स्टार्ट हुआ केमिस्ट्री का, जो कि 25 मार्क्स का है। स्टार्टिंग में इसमें भी कुछ एमसीक्यूज हैं। यहाँ पर देखो, वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल इन समर बिकॉज, तो यहाँ पे कुछ रीजन दे रखे हैं, ये सभी रीजन अर्दन पॉट के लिए करेक्ट दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 आइसोटोप्स के बारे में पूछा है। आइसोटोप्स ऑफ विच एलिमेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोबाल्ट 60 यूज होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लो, सभी आंसर मैंने सभी टिक कर दिए हैं। ठीक है, ये टिक इसलिए कर रखा है, एक दूसरे चैनल पर जो मैंने इसकी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसके सारे सॉल्यूशन को मैंने वहाँ पे समझा रखा है, चाहो तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे यहाँ पर ये कुछ असर्शन एंड रीजन के हैं। ठीक है, टिक कर दिए मैंने ये। और इसका आंसर 23 का आंसर जो ऑप्शन बी है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 फिर से ये लिखने वाले क्वेश्चन है, सब्लिमेशन पूछा गया है। ठीक है, बहुत आसान होता है। अच्छा, सब्लिमेशन आपको पता है ना क्या होता है? चलो, जिस चीज़ को पता है कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बता दो। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 में हमें यहाँ पर ए और बी दो दो दे रखे हैं, हमें एक्सप्लेन करने हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत बार पूछी जाती है, आपको एक्सप्लेन करना है। फिर केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट, देखो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला CaSO4 होता है। आइडेंटिफाई द कैटाइंस एंड एनाइन, कैटाइन होते हैं प्लस वाला चार्ज, एनाइन माइनस वाला। तो कैटाइन जैसे CaSO4 है, तो Ca के ऊपर +2 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। ये एनाइन और ये कैटाइन। ठीक है, एटॉमिक मास निकालना है आपको, तो ये भी मैंने निकाल के दिखाया, देखो बताता हूँ अभी। देखो ये निकाल रखा है, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख दिया, और यहाँ से इनकी जो यूनिट्स हैं, जैसे Ca का 40 यूनिट होता है तो 40 लिख दिया। ऐसे ही S का सल्फर का 32 प्लस 64 इसलिए लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है, और 16 और ये 4 है, तो 16 इंटू 4 इनको प्लस कर दिया, कितना आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये देख लो। उसके बाद देखो यहाँ पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नंबर 26 में, ये आप लिख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, इनके आप आंसर लिख दीजिए, बहुत आसान है। ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडेड सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन के बीच में, फिर ये दे रखे। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, ये आप जरूर समझ लीजिए एक बार। यहाँ पर ये दे रखा है, फिगर दे रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स दे रखा है। देखो यहाँ पे अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, जो मास होता है एटॉमिक मास, ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, वैसे तो मैंने इसके सामने दे रखा है, मैं आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स पूछा है, एक्स का एटॉमिक नंबर कितना होगा, जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन 8 है, तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 8 आ गया। उसका एटॉमिक मास क्या होगा, मास दोनों को प्लस कर देंगे, 18 इसका मास आ जाएगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2,6, तो 6 आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो इसका आंसर आ गया 6। वैलेंसी पूछिए, तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको अगर हम, अगर जैसे 6 है, अगर ये 6 4 से कम होता तो वही इसकी वैलेंसी होती, 4 से ज़्यादा 6 है तो इसको 8 में से घटा देंगे, 8 माइनस 6 कितना आएगा, 2, तो 2 इसकी वैलेंसी आ गई। अब क्योंकि माइनस करना पड़ रहा है, तो इसके ऊपर चार्ज कभी आता है ना, तो माइनस का आता है। अब जब माइनस का चार्ज आएगा ना, तो वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, यही आपसे पूछा है, एक्स शुड बी मेटल्स और नॉन मेटल। ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद ये डिफरेंशिएट बिटवीन, इनके आंसर आप देख सकते हैं। आइसोटोप सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोबार में सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, इनके आप एग्जांपल दे सकते हैं। आइसोटोप में आप
हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम। ऐसी एक आप जो यूरेनियम का दे सकते हैं, ठीक है, यूरेनियम का यूरेनियम 235 और 238, ठीक है। आइसोबार के आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद आगे व्हाट इज एटॉमिसिटी, फिर ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। 12 नंबर होता है तो क्या लिखेंगे, 2,8,2, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो सेक्शन सी स्टार्ट होता है फिजिक्स का, जो कि 27 मार्क्स की पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, फिर यहाँ पे असर्शन एंड रीजन का है, ठीक है। आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यहाँ पे 31 का आंसर है, ठीक है। फिर यहाँ प्रेशर एंड इट्स एसआई यूनिट, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, एसआई यूनिट पास्कल होती है इसकी, या फिर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। चलिए यहाँ पर 34 में एक क्वेश्चन, एक ये है न्यूमेरिकल, फिर ये बी है। चलो मैंने जो इनका सॉल्यूशन कर रखा है मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 34 में मास m है, वेलोसिटी दे रखी 5 मीटर पर सेकंड, एनर्जी दे रखी 25 जूल। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लगा के यहाँ से मास निकाल लिया। मास निकाल लिया तो सेकंड केस में पूछा है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर वेलोसिटी डबल कर दी जाए। फॉर्मूला वेलोसिटी क्या होगा, डबल यानी 2v। वेलोसिटी कितनी थी पहले, पहले थी वेलोसिटी 5 थी, अब 2 × 5 कर दिया तो 10 आ गई। काइनेटिक एनर्जी निकाली तो कितने की, 100 जूल। पहले कितनी थी 25, अब कितनी 100, यानी 4 टाइम्स हो गई। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सॉरी क्वेश्चन बी पूछा है, मैन कैरिंग ए बैग ऑफ मास 25 kg क्लाइम्स अप टू हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट दे दी, ये मास दे दिया, ये टाइम दे दिया। पावर पूछिए तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। जब कोई हाइट है तो एनर्जी या वर्क डन क्या होगा, mgh। mgh हमने निकाल लिया। मास दे रखा है जी हमारी कितनी दे रखी है, 9.8। तो मास इंटू जी इंटू एच, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया टाइम से, कितना आंसर आ गया, 49 वाट आंसर आ गया इसका, ठीक है। आसान था। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर ये शॉर्ट नोट पूछा है, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए, अच्छा ये भी क्वेश्चन मैंने कर दिया है, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है 36, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ये टावर की हाइट दे दी, रिलीज करने से पहले उसकी जो स्पीड होगी या इनिशियल वेलोसिटी होगी कितनी होगी, 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जस्ट टच करने पे वेलोसिटी कितनी होगी, हम यहाँ पे u पता है, v पता नहीं, h पता है, a पता है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। एक्सेलरेशन क्या होगा, g के बराबर 9.8, हमने ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन यूज कर ली मोशन की, और यहाँ से v निकाल ली, कितना आ गया 19.6 मीटर पर सेकंड। नीचे वाला मत देखना, यहाँ तक है, ठीक है, 19.6 मीटर पर सेकंड ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये 36 क्वेश्चन हो गया। फिर देखो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये आप आसानी से इनका आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, ठीक है। 38 के बाद देखो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखो इस पेज पे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, इसके आप डिफाइन दे सकते हैं। एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। मास दे दिया, वेलोसिटी दे दी, पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर आप यहाँ लगा देंगे, ठीक है, ये मैंने लगा रखा है। तो 9 जूल इसका आंसर आ जाएगा। हाफ एम दे रखा है 2 kg, और वेलोसिटी दे रखी है 3, तो 3 × 3 9 जूल आंसर आ गया। सी में देखो मोमेंटम पूछा आपसे, क्वेश्चन ये सी पार्ट में मोमेंटम पूछा, मास दे रखा 100 ग्राम, ग्राम को पहले आपको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो 100 ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज कर दिया, 1000 से डिवाइड करके 1/10 kg इसका मास आ गया। पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो देखो काइनेटिक एनर्जी एक मिनट पूछा है क्या, ये पूछा हमसे मोमेंटम पूछा, तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी ये मोमेंटम होता है। हमें मास तो पता पड़ेगा 1/10 kg या 0.1 kg, हमें वेलोसिटी नहीं पता, तो वेलोसिटी हम काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 20 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ 20 जूल लिखा, काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से वी स्क्वायर निकाल लिया, 400 आ रहा था, वी इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। जब वी आ गया हमारे पास तो मोमेंटम निकाल सकते हैं एम इंटू वी। मास हमारा कितना 2, ये सॉरी 1/10, तो कहाँ निकाल, यहाँ 1/10 इंटू वेलोसिटी कितनी 20, कितना आ गया 10 2 जा 20 यानी 2 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आ गया इसका मोमेंटम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देखो, फिर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा यहाँ पे व्हाई डज मूविंग ट्रक हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन मूविंग बाइसाइकिल। अगर दोनों की स्पीड सेम रहेगी तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, भाई जिसका मास ज्यादा होगा। ट्रक का मास ज्यादा होता है इसलिए ट्रक का मोमेंटम भी, ट्रक की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहे, क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, ठीक है। आगे अटेम्प्ट, अच्छा यहाँ पे ये देखो 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूछे, ये आप कर सकते हो। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल का, ठीक है, ये आप सभी क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे न्यूमेरिकल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
यहाँ पे मोमेंटम पूछा है, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 10 केजी, ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम हाइट, हाइट दे दी 5 मीटर, जी दे दिया 10 मीटर पर सेकंड, इसका ये भी आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। यहाँ पर देखो जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया तो ऊपर पहले थी पोटेंशियल एनर्जी, इतने हाइट पे था, जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो यहाँ पर पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, यहाँ से कितना आ गया mgh 500 जूल, यहाँ पर भी 500 जूल होगा तो 500 को इक्वल टू हमने कर दिया हाफ एम वी स्क्वायर के, ठीक है। एम यहाँ दे रखा है तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। एक बार वेलोसिटी आ गई तो हमसे पूछा कि पावर कितनी होगी, पावर पूछा है ना, एक मिनट देख चेक कर लेता हूँ मैं। हाउ मच मोमेंटम, हाँ सॉरी पावर नहीं, मोमेंटम, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, एक्चुअली पावर को भी हम पी से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, मास दे रखा है 10 और वेलोसिटी कितनी है 10, तो 10 इंटू 10 100 केजी मीटर पर सेकंड, ये हमारा मोमेंटम आ गया, ठीक है। इस तरह से लास्ट में देखो, लास्ट वाले भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक जैसा ही है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपने यहाँ देख लिया। उम्मीद करता हूँ इससे आपकी कुछ जरूर हेल्प हुई होगी, और अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और भी हमने कई क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं, चाहो तो आप वहाँ से भी कुछ हेल्प ले सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।